नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हाल में कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने उन्हें माफ कर भूल जाएं और आगे बढ़ें की सलाह दी। इसके साथ ही पायलट ने सीएम के चेहरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दशकों से कांग्रेस किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि सीएम किसे बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ भी की है। कांग्रेस महासचिव संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर पायलट ने कहा कि पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वेणुगोपाल जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। हर बार जब हम चुनाव जाते हैं या फिर चुनाव में जाते हैं तो किसी चेहरे पर नहीं लड़ते हैं। इसलिए 2018 में जब मैं पीसीसी अध्यक्ष था और हमने एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो हमने कभी नहीं कहा कि XYZ कोई भी चेहरा होगा सीएम पद का। ये फैसला हम चुनाव के बाद करते हैं। सचिन पायलट ने जोर देकर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ABC के बारे में नहीं है बल्कि पार्टी के बारे में है और पार्टी का नेतृत्व राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व एक सामूहिक इकाई है। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारा प्रदर्शन नीतियां व्यक्तिवादी नहीं है, वे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर आधारित हैं। कैबिनेट वहां है, सीएम वहां है, हम सभी वहां हैं। जीत और हार किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, ये एक टीम की है। सचिन पायलट ने कहा कि वेणुगोपाल ने जो भी कहा मैं उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने परंपरागत रूप से कभी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में निर्वाचित विधायक अपना नेतृत्व चुनते हैं कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। पायलट ने जोर देकर कहा कि अभी हमारी चुनौती 25 साल से चली आ रही सत्ता विरोधी प्रवृत्ति को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ये चिंता का विषय है कि हम सरकार बनाते हैं और अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। पायलट के मुताबिक सामूहिक नेतृत्व ही राजस्थान में चुनाव जीतने का एकमात्र रास्ता है। पायलट ने कहा, अशोक गहलोत जी मुझसे बड़े हैं, उनके पास अनुभव ज्यादा है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष था तो मैंने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की। मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वे सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि पार्टी और जनता किसी भी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसे समझता हूं और वो भी इसे समझते हैं। पायलट ने इस दौरान खड़गे की सलाह के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने सलाह दी है कि माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। ये हर किसी पर लागू होता है। मेरा मानना है कि हमें अब आगे बढ़ना होगा, नई चुनौतियों का सामना करना होगा। पायलट ने ये भी कहा कि राजस्थान के लोगों को और ऐसा करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा और ऐसे तरीके से आगे बढ़ना होगा जो लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य हो। इसके साथ ही पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में अंदरूनी कलह से जूझ रही है जनता। उन्होंने कहा कि हम इतिहास बनाने की राह पर हैं। ये बहुत संभव है कि हमें पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें मिलेंगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटाए गए थे। साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने पायलट और गहलोत के बीच सियासी टकराव खत्म करने को लेकर अहम बैठक की थी। इसी में तय किया गया कि कांग्रेस ये चुनाव बिना सीएम फेस के लड़ेगी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।